नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में हुआ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। 17 देशों के उत्तराखंडी प्रवासियों ने लिया हिस्सा। प्रदेश में बढ़ी निवेश की संभावना, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के बिगड़े बोल, कांग्रेस की महिला प्रत्याशी पर साधा निशाना। महिला अपमान का वन मंत्री पर लगा आरोप, मंत्री के बयान से बीजेपी हुई असहज। बोर्ड परीक्षार्थियों से होगी परीक्षा पे चर्चा, पीएम मोदी करेंगे छात्रों से संवाद। बच्चों के मानसिक दबाव को करेंगे दूर, बोर्ड परीक्षा के लिए देंगे गुरु मंत्र। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम ने ली करवट। ऊंचाई वाले इलाकों में पर्वतों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी, तापमान में आई गिरावट। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रविवार को पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया। 17 देशों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए देहरादून पहुंचे। इस सम्मेलन से जहां राज्य में निवेश बढ़ेगा, तो वहीं रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की संभावना जगी है। रिपोर्ट देखिए। राजधानी देहरादून में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर 17 देशों में रहने वाले उत्तराखंडी एक साथ सम्मेलन में शामिल होने के लिए देहरादून पहुंचे। उत्तराखंड में निवेश की संभावना, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, कौशल विकास, विदेश में रोजगार और उच्च शिक्षा के साथ ही उद्यान जड़ी बूटी में संभावना विषय पर पैनल डिस्कशन किया गया। बता दें कि दिसंबर 2023 में आयोजित इन्वेस्टर समिट से पहले सीएम धामी विदेश दौरे पर गए थे, जहां प्रवासियों ने उनका उत्तराखंड की परंपरा और संस्कृति के साथ स्वागत किया। इस दौरान तमाम सफल लोगों की सीएम से मुलाकात भी हुई थी। इसी के बाद सीएम ने ऐसे प्रवासियों के अनुभव का लाभ लेने के लिए शासन में प्रवासी उत्तराखंडी सेल गठित करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन भी आयोजित करने के निर्देश दिए। प्रवासी उत्तराखंडी हैं, आज दुनिया के विभिन्न देशों में रहते हैं और उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, अपना स्थान बनाया है, अपनी पहचान बनाई है। अनेक अनुभव उन्होंने प्राप्त किए हैं। उनके अनुभवों का लाभ उनके पैतृक स्थानों को मिलेगा, उनके पैतृक राज्य को मिलेगा। हमने उनके अंदर एक भाव देखा है, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति एक उनका जुड़ाव है। हमने सभी प्रवासियों से ये अनुरोध किया था कि वो आए, अपने अपने पैतृक स्थानों पर, अपने अपने गांव, एक एक गांव को कम से कम वो गोद लें, अडॉप्ट करें। और उसमें बड़ी संख्या में आज देश और दुनिया के लोगों ने, लगभग 30 लोगों ने अभी तक इस काम को आगे बढ़ा दिया है। अनेक गांव ले लिया, अपने अपने गांव की ओर जा रहे हैं। सरकार की ओर से जो भी उनको सहयोग चाहिए उसमें सरकार करने के लिए तैयार है। प्रवासी सम्मेलन में आए प्रवासी उत्तराखंडियों ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस पहल की हर तरफ सराहना हो रही है और इस पहल के जरिए विदेश में रहने वाले सभी प्रवासी उत्तराखंडी आज एक मंच पर जमा हो रहे हैं, जो आने वाले दिनों में राज्य के लिए भी विकास की दिशा में सार्थक कदम होगा। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद पूरी टीम को देना चाहता हूं कि वो हर काम में पहले तो हैं ही, लेकिन उत्तराखंडी सम्मेलन कराने वाले वो पहले इस प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री है और ये सफल आयोजन उन्होंने किया है। मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैंने ये सम्मेलन में इनवाइट मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें शामिल किया। मैं करंटली यूएई में एमिरेट्स एयरलाइंस में कार्यरत हूँ और मेरा यहाँ पे आना मेरे लिए ये
एक इंस्पिरेशन है कि मैं भी अपने जैसे मैं जिस इलाके से मैं हूँ, मैं चमोली गढ़वाल से हूँ, जहाँ पे कि लड़कियों की शिक्षा का बिल्कुल भी साधन नहीं था, लेकिन बीइंग लाइक मेरे फादर टीचर थे तो उन्होंने हमेशा से प्रेरित किया कि लड़कियों की शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो एक परिवार, एक समाज को नहीं, एक परिवार को नहीं, वो अपने घर से शुरुआत करती है। उत्तराखंड सरकार की और उत्तराखंड गवर्नमेंट के सभी मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद कि सभी प्रवासियों को अपने जड़ों से जोड़ने का और गांव गोद लेने का एक माध्यम मिला है। इस तरह का सम्मेलन की हम सराहना करते हैं। धामी सरकार के इस कदम की हर तरफ सराहना की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन से जहां प्रदेश में निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं, तो वहीं युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने की भी उम्मीद जगी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने निकाय चुनाव के बीच एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने बीजेपी को असहज कर दिया है। महिला सम्मान का नारा देने वाली बीजेपी के ही नेता सुबोध उनियाल ने कांग्रेस की महिला प्रत्याशियों को लेकर विवादित बयान दे डाला, जिससे सियासत गर्मा गई है। रिपोर्ट देखिए। मंत्री सुबोध उनियाल के बिगड़े बोल, कांग्रेस की महिला प्रत्याशी पर साधा निशाना, महिला अपमान का वन मंत्री पर लगा आरोप, मंत्री के बयान पर मचा बवाल, उनियाल के बयान से बीजेपी असहज। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने एक ऐसा बयान दे डाला है जिससे बीजेपी असहज हो गई है। महिला सम्मान का बीजेपी नारा तो देती है, लेकिन उन्हीं के नेता कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है। निकाय चुनाव के बीच वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस की महिला प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए विवादित बयान दे डाला है। मंत्री सुबोध उनियाल ने कोटद्वार में चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक सभा में अपने बयान में कहा कि कांग्रेस में एक मर्द नहीं बचा कि जो पार्टी ने कोटद्वार सामान्य सीट पर एक महिला को उतार दिया। सुनिए वन मंत्री सुबोध उनियाल का विवादित बयान। ये सीट जनरल सीट है ना, मेयर की, एक मर्द नहीं मिला सैनो भाई के खिलाफ, कोई भी नहीं पाया। इसका मतलब कांग्रेस ने अपनी हार मान ली। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के इस बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी का असली चेहरा अब उजागर हो गया है। बहुत ही निकृष्ट श्रेणी का बयान भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी एक ओर तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देती है, दूसरी तरीके से बेटियों को इस तरीके से अपमानित करती है, और वो भी सार्वजनिक मंच से। कैबिनेट स्तर के मंत्री अगर सार्वजनिक मंच से महिलाओं का इस तरीके से अपमान करेंगे तो इससे साफ साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मातृशक्ति के बारे में क्या सोच है। उत्तराखंड की नारी शक्ति पढ़ी लिखी हुई है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वो इसका जवाब देने का काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी अगर वास्तव में मातृशक्ति का सम्मान करती है तो तत्काल भारतीय जनता पार्टी को और कैबिनेट मंत्री को उत्तराखंड की मातृशक्ति से इस निकृष्ट बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। बेहद हैरानी की बात है, बीजेपी समय समय पर महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण का नारा देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर देती है, लेकिन उसी पार्टी के नेता सार्वजनिक मंच से महिला प्रत्याशी का अपमान करते हैं। बहरहाल देखना होगा कि वन मंत्री सुबोध उनियाल के इस विवादित बयान पर बीजेपी का क्या रुख रहता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस ने निकाय चुनाव में भारी बहुमत से जीत का दावा किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने अल्मोड़ा में कहा है कि बीजेपी ने सट्टा का दुरुपयोग नहीं किया तो कांग्रेस जरूर जीत हासिल करेगी। इसके साथ ही करण महारा ने कहा कि बीजेपी लैंड जिहाद और मजार जिहाद के मुद्दे पर राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस साफ सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सुरक्षा जैसे जनहित के मुद्दों पर प्रचार प्रसार कर रही है। देखिए, मैंने कहा बहुमत में हम होंगे, क्योंकि सत्ता क्या करती है हमने हरिद्वार के पंचायत चुनाव में नंगा नाच देखा है। उसके बाद मैं आप सभी पत्रकारों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मंगलौर के चुनावों को कवर किया और ये दिखाया कि करण मेहरा, यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रीतम सिंह अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन हरियाणा की गाड़ियां पूरे मंगलौर के चुनाव में अंदर थीं और किस तरीके से लोगों को वोट देने से वंचित किया गया, मारपीट की गई, गोलियां चली, लाठियां चली, लोगों के खून निकाले गए। और उसके बाद मीडिया के दबाव में
हम उस चुनाव को जीत पाए। मीडिया अगर नहीं दिखाती तो शायद वो चुनाव बदल जाता। अगर बीजेपी उस तरीके का नंगा नाच इन निकाय पंचायत चुनाव में नहीं करेगी तो निश्चित ही कांग्रेस भारी बहुमत से इस चुनाव को जीतने जा रही है। वहीं रुद्रपुर में महापौर पद पर चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी मोहन खेड़ा ने क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने रुद्रपुर की दुर्दशा को लेकर बीजेपी कार्यालय में रहे मेयर को निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें जनता का समर्थन मिला तो वो क्षेत्र का चौमुखी विकास जरूर करेंगे। 4 फ्लोरों पर हमने किया हुआ, हमारे कार्यकर्ता सब जोश में हैं। इस बार क्योंकि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, जनता इनके झूठे वादों जुमलों से आज ही जा चुकी है। इस वजह से जनता ने परिवर्तन करना तय कर दिया है। आप देखिएगा 25 तारीख में जनता अपना फैसला सुनाएगी। आप देखिएगा जब पेटियां खुलेंगी तो जनता कांग्रेस के पक्ष में ही वोट कर चुकी होगी। वहीं रुड़की नगर निगम की कांग्रेस में प्रत्याशी ने जीत का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने जनता से शहर की सड़कें, शौचालय, साफ सफाई की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की भी बात कही। वहीं कांग्रेस के नगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने भी जीत का समर्थन करते हुए, पूजा गुप्ता का समर्थन करते हुए सभी समस्याओं के समाधान का निवारण करने की उन्होंने बात कही है। ये आज की प्रेस वार्ता एक तो कल के कार्यक्रम बताने के लिए, जो हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता आ रहे हैं उनके बारे में बताने के लिए। दूसरा, आपने कल देखा है कि कल जरा सी बारिश हुई, उसके बाद ही पानी भर गया। इतनी सी बारिश में जब इतना जल त्रस्त हो जाएगी रुड़की तो कैसे कार्य होगा, सब बताने के लिए आज की प्रेस वार्ता है। पूजा गुप्ता की योग्यता पे कहना चाह रहा हूँ, जितने भी मेयर की उम्मीदवार हैं, अगर कोई अपने आप को योग्य, शिक्षित और इनके बराबर समझती है तो मैं आज रुड़की की प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो पूजा गुप्ता के साथ डिबेट में आए। ओपन चैलेंज है, आइए। दिनेशपुर के वार्ड नंबर 1 में बीजेपी प्रत्याशी सुकुमार सरकार के लिए चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान सुकुमार सरकार ने अपनी जीत का दावा करते हुए चौमुखी विकास का वादा किया है। आपको बता दें कि सुकुमार सरकार पहले 3 बार सभासद रह चुके हैं और चौथी बार बीजेपी संगठन ने एक बार फिर से उन्हें टिकट दिया है। तो 15 साल पहले जब हमने चुनाव लड़े थे, उस समय हमारे वार्ड में अधिकतर कच्ची सड़कें और कच्ची झोपड़ी में आदमी निवास करते थे। मेरे आने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह ऐसा कोई परिवार नहीं रहा जिसको मकान नहीं दिया गया। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसको हमने शौचालय नहीं दिलवाए, और ऐसा कोई गली नहीं है जहाँ कच्चा मकान है। और हम चाहते हैं कि आगे अगर जनता अगर आशीर्वाद देता है तो हम जो अभी भी जो नई पीढ़ी के जितने भी लड़के आएंगे सामने, हम सबको दोबारा प्रधानमंत्री आवास की योजना की तरफ सबको प्रधानमंत्री आवास योजना दिलवाएंगे। वहीं रुड़की के भगवानपुर में बीजेपी ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी की सभी खूबियों को गिनाते हुए कहा कि भाजपा में किसी भी तरह की कोई गुटबाजी नहीं चल रही है। बीजेपी नेता सुबोध राकेश ने कहा कि बीजेपी परिवार में कोई मतभेद नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा अनुशासित पार्टी है। इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशी रचित अग्रवाल ने कहा कि संगठन पहले से मजबूत था। देखिए, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित पार्टी है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपस में कुछ बातें जो हो सकती है वो एक अलग विषय है, लेकिन पार्टी की जब बात आती है तो सब कार्यकर्ता एक मंच पर दिखाई देते हैं। हमने शुरू से ही कहीं ना कहीं हर जगह हम संपर्क में रहे हैं। प्रभारी जी के साथ बात लगातार चलती रही है, और भी अन्य जितने भी हमारे सम्मानित नेतागण हैं सभी से वार्तालाप होती रही है। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ आए। मैंने पूर्व में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जब तक वोट पड़ेगी तब तक एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को इस सीट जिताने के लिए खड़ा हो चुका होगा, और हम भारी अंतर से भगवानपुर नगर पंचायत जीतेंगे। और आगामी चुनाव विधानसभा में यही कार्यकर्ता यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक बनाने का काम करेंगे। उत्तराखंड में 21 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली है। ऐसे में बच्चों पर परीक्षा का मानसिक दबाव ना पड़े, इसको लेकर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस दौरान बच्चों से संवाद करेंगे। इसको लेकर प्रदेश में शिक्षा विभाग भी तैयारी कर रहा है। छात्रों से आवेदन मांगे गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 14 फरवरी रखी गई है। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों पर मानसिक दबाव कम हो और परीक्षा को लेकर वो मोटिवेट रहे। देखिए, परीक्षा पे चर्चा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है शिक्षा विभाग का, और इसके तहत जो है
हमने अपने सभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से आवेदन मांगे हैं और लगभग हमारे यहाँ अभी तक 1,75,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और इसकी अंतिम तिथि जो है आवेदन करने की, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो है 14 जनवरी है। और इसमें हमारे द्वारा अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है बच्चों को इसमें भाग लेने के लिए। वहीं उत्तराखंड के सरकारी स्कूल परिसर में अब मशरूम उगाई जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत दोनों टिहरी जिले के स्कूलों से इस महीने इसकी शुरुआत होगी। योजना सफल होने पर सभी जिलों के 16,000 से अधिक स्कूलों में इसे शुरू किया जाएगा। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 40 भोजन माताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कूली बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ये मशरूम कल्टीवेशन को लेकर के एक विभाग नवाचार करने जा रहा है, जिसमें जो हमारी पीएम पोषण योजना चलती है, जिसके अंतर्गत मिड डे मील दिया जाता है बच्चों को, उसमें कुछ भोजन माताओं को जो पायलट बेसिस पे अभी 2 जनपद देहरादून और टिहरी से 20-20 भोजन माताओं का चयन किया जा रहा है। उनको मशरूम कल्टीवेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको विभाग मास्टर ट्रेनर के रूप में यूज़ करेगा। वो फर्दर और लोगों को भी ट्रेनिंग देंगे और फिर स्कूल में जाके भी मशरूम कल्टीवेशन पे कार्रवाई होगी। बच्चों को भी इस बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि वो आगे चल के इसको भी व्यवसाय के रूप में यूज़ कर सकें। और अब बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की। मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए पूर्वानुमान जारी किया। आपको बता दें कि रविवार को दिन भर प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहा। उधर नीति घाटी, ओली, हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई। ऐसे में पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों में मौसम इसी तरह से बदला हुआ नजर आएगा। वहीं रुद्रपुर में राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी मेयर प्रत्याशी विकास शर्मा के साथ मौके पर कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने सभी युवाओं से स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। हो गया है और निगम के पास बहुत ताकत है। मैं शहर में कहीं भी गऊ मांस नहीं बिकने दूंगा, शहर में नशा नहीं बिकने दूंगा, अवैध शराब बिकने नहीं दूंगा। और जो बड़े बड़े पतीले लगा के बैठे हैं हमारे मंदिरों के आसपास, हमारे हिंदू मोहल्लों में, उन सारे पतीलों को मैं हटा दूंगा। ये मैं आज ऐलान करके जा रहा हूँ मीडिया के सामने। मैं सिर्फ भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति को लेके काम करूंगा। तुम जिसकी पूजा करते हो हमें कोई समस्या नहीं है, तुम पूजा करो, अपने देवी देवताओं को मनाओ, लेकिन हमारे देवी देवताओं, हमारे मंदिरों को, हमारी बहू बेटियों को, हमारी संस्कृति को जो छेड़ने का काम करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उधर चंपावत के बांसुसवाड़ी गांव में सड़क का इंतजार कर रहे ग्रामीणों ने आखिरकार खुद सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि यहां ग्रामीण लंबे वक्त से सड़क का इंतजार कर रहे थे। प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बाद भी उनकी मांग पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ऐसे में ग्रामीण अब खुद ही फावड़ा उठाकर अपनी सड़क को बनाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। देहरादून में हुआ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन। 17 देशों के उत्तराखंडी प्रवासियों ने लिया हिस्सा। प्रदेश में बढ़ी निवेश की संभावना, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के बिगड़े बोल, कांग्रेस की महिला प्रत्याशी पर साधा निशाना। महिला अपमान का वन मंत्री पर लगा आरोप। मंत्री के बयान से बीजेपी हुई असहज। बोर्ड परीक्षार्थियों से होगी परीक्षा पे चर्चा। पीएम मोदी करेंगे छात्रों से संवाद। बच्चों के मानसिक दबाव को करेंगे दूर। बोर्ड परीक्षा के लिए देंगे गुरु मंत्र। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम ने ली करवट। ऊंचाई वाले इलाकों में पर्वतों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी। तापमान में आई गिरावट।